तुम सोचते हो तुम इंटरनेट यूज कर रहे हो, लेकिन सच ये है इंटरनेट तुम्हें यूज कर रहा है। सोचिए, क्या सच में कंट्रोल हमारे हाथ में है? आज जिस सोर्स मटेरियल का हम विश्लेषण करने वाले हैं, उसकी शुरुआत इस एक बहुत ही पावरफुल कोट से होती है। ये लाइन सुनने में थोड़ी फिल्मी जरूर लग सकती है, पर सच कहूं तो ये एक ऐसी रियलिटी की तरफ इशारा करती है जो सीधे तौर पर हमारी और आपकी डेली डिजिटल लाइफ पर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा कर देती है। तो आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बेहद रोचक, थोड़े डार्क और काफी आई ओपनिंग टेक्स्ट को अनपैक करने वाले हैं, जिसका टाइटल है योर फोन इज वॉचिंग यू, हियर्स द ट्रूथ। इसमें हम बात करेंगे डिजिटल सर्वेलेंस की, हिडन डेटा कलेक्शन की और उन एल्गोरिथमिक ट्रैकिंग की कॉम्प्लेक्स लेयर्स की जो हमारी स्क्रीन्स के ठीक पीछे बड़ी खामोशी से काम कर रही हैं। बिलीव मी, ये जानना बिल्कुल एक साई-फाई मूवी के सच होने जैसा है। चलिए सीधे पहले भाग पर आते हैं, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण का भ्रम। अब देखिए, सोर्स टेक्स्ट एक बड़ा ही जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट पेश करता है। एक तरफ हमारी और आपकी आम सोच है कि हम बिल्कुल आजाद हैं, अपना फोन खुद अनलॉक करते हैं और इंटरनेट को अपने हिसाब से चला रहे हैं, राइट? पर दूसरी तरफ वो छुपी हुई रियलिटी है जो स्क्रिप्ट हाईलाइट करती है। सच तो ये है कि इंटरनेट और उसके पीछे बैठा एक मैसिव सिस्टम दरअसल बैकग्राउंड में हमारा इस्तेमाल कर रहा है। ये एक ऐसी इनविजिबल रियलिटी है जो दिखती नहीं, बस कॉन्स्टेंटली अपना काम कर रही है। इसको एक बहुत ही रिलेटेबल फर्स्ट सस्पिशन सिनेरियो से समझते हैं, जो मटेरियल में दिया गया है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि दोस्तों के साथ बैठे किसी नए फोन, जूते या हॉलिडे पैकेज के बारे में कैजुअली बात हो रही हो और अगले ही घंटे बिना सर्च किए आपको अपने फीड पर उसी एग्जैक्ट चीज के एड्स देखने लगे? ऐसा लगता है ना कि फोन बातें सुन रहा है। ये एक ऐसी घटना है जो आजकल लगभग हर किसी ने एक्सपीरियंस की होगी। और यहीं पर स्क्रिप्ट अपना फेयर ड्रॉप मोमेंट यूज करती है। वो बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहती है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, यानी ये कोई इत्तेफाक नहीं है। दोस्तों, सोचकर देखिए, इस एक छोटी सी लाइन का असर कितना बड़ा है। ये पूरे नैरेटिव को घुमा देती है। ये बताती है कि जो डिजिटल मिरेकल्स हमें अचानक लगते हैं, वो दरअसल हाईली कैलकुलेटेड हैं। एड्स हवा से नहीं आते, इनके पीछे एक एग्जैक्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन काम कर रही होती है। तो आखिर ये कैलकुलेशन होती कैसे है? लेट्स मूव टू सेक्शन 2, द इनविजिबल सर्वेलेंस मैट्रिक्स, यानी एक अदृश्य निगरानी का जाल। खुलासा करता है कि हमारे फोन्स और एप्स लगातार कुछ स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स रिकॉर्ड करते रहते हैं, और ये कोई छोटी मोटी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये कंप्लीटली हमारी प्रोफाइल बनाते हैं। जैसे पहला, ज्योग्राफिक लोकेशन, हम करंटली कहाँ हैं। दूसरा, सर्च हिस्ट्री, कि दिमाग में चल क्या रहा है। और तीसरा, सबसे पर्सनल, हमारी डेली हैबिट्स, रात को कितने बजे सोते हैं, सुबह कब उठते हैं, किस ऐप पर कितना लंबा टाइम स्क्रॉल करते हैं। ये सब, जी हाँ, सब कुछ साइलेंटली जमा हो रहा है। स्क्रिप्ट का दावा तो यहां तक है कि मॉडर्न यूजर लगातार एक इनविजिबल सर्वेलेंस के अंडर है। मोबाइल सेंसर्स, फोन के कैमरास और डायरेक्टली स्पेस में घूमते सैटेलाइट्स के थ्रू लगातार मैपिंग हो रही है। और यहां सिर्फ शहर या एरिया नहीं देखा जा रहा, प्रिसाइज लोकेशन और हम वहां कितने घंटे और मिनट रुके, इस एग्जैक्ट ड्यूरेशन तक का हिसाब रखा जाता है, लिटरली एक शैडो की तरह। ये लेवल ऑफ डिटेल दिखाता है कि सिस्टम कितना एडवांस्ड और स्कैरी हो चुका है। अब सवाल आता है कि इतने सारे रॉ डेटा का आखिर होता क्या है? ये हमें ले जाता है भाग 3 पर, ड्रिवन बाय द एल्गोरिथम। हम सबको ये भ्रम होता है कि हम अपना फीड खुद कंट्रोल करते हैं, जो मन करता है देखते हैं, राइट? वेल, नॉट रियली। टेक्स आर्ग्यूमेंट देता है कि रियलिटी में एक बार हमारा डेटा जमा हो गया तो एल्गोरिदम्स पूरी तरह से टेक ओवर कर लेते हैं। फिर वो डिसाइड करते हैं कि आप और हम अगली रील, अगला पोस्ट या अगला एड कौन सा देखेंगे। इन एल्गोरिदम्स का बस एक ही बॉस है और एक ही गोल है, हमें कंटिन्यूसली स्क्रीन से चिपकाए रखना और बस एंडलेसली स्क्रॉल करवाना। और इसी लूप का नतीजा क्या निकलता है? चलिए चलते हैं इस चर्चा के सबसे क्रूशियल पॉइंट पर। सेक्शन 4, द डार्क रियलिटी। यहाँ टेक्स्ट हमारे सामने एक बड़ा ही डिस्टर्बिंग सच रखता है। आमतौर पर इकोनॉमी में प्रोडक्ट वो होता है जिसे हम खरीदते हैं, पर इस डिजिटल इकोनॉमी में प्रोडक्ट कोई सामान नहीं है। प्रोडक्ट दरअसल वो रॉ डेटा है जो हमारे और आपके बिहेवियर से जनरेट हो रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं? हम अब कंज्यूमर्स नहीं रहे, बल्कि हम लोग खुद एक प्रोडक्ट बन चुके हैं। हमारे इमोशंस, हमारी पसंद, हमारी आदत, सब कुछ बस एक डेटा पॉइंट बनकर रह गया है, जिसे मार्केट में हार्वेस्ट और सेल किया जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात इसका स्केल है। ये किसी एक देश या कुछ हजार लोगों की बात नहीं है।
टेक्स्ट स्पेशली इस पॉइंट पर जोर देता है और मिलियंस का आंकड़ा सामने रखता है। दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग हर साल डेटा लीक्स का शिकार होते हैं, उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन एक्सपोज हो जाती है। ये मैसिव स्केल ही बताता है कि ये डेटा कलेक्शन और हार्वेस्टिंग कॉर्पोरेशन कितना विशाल और अनस्टॉपेबल हो चुका है। तो क्या इस जाल से निकलने का कोई रास्ता है? आइए सोर्स मटेरियल के आखिरी हिस्से को देखते हैं, सेक्शन 5, ट्रैप्ड इन द सिस्टम। इस अनसीन कंट्रोल मैट्रिक्स का असर सिर्फ हमें जूते चप्पल के एड्स दिखाने तक लिमिटेड नहीं है। टेक्स्ट एक बहुत ही सीरियस इशू उठाता है और वो है इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। जब कोई मशीन आपको लगातार मैनिपुलेट कर रही हो तो उसका असर दिमाग पर होना तय है। लोग जाने अनजाने में डिजिटल एडिक्शन और यहाँ तक कि डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स का शिकार बन रहे हैं। और ट्रेजेडी ये है कि ज्यादातर लोगों को इस इनविजिबल कंट्रोल और इसके साइड इफेक्ट्स की भनक तक नहीं है। इसी कॉन्टेक्स्ट को कंक्लूड करते हुए स्क्रिप्ट में एक बेहद चिलिंग ट्विस्ट आता है। ये कहती है, और सबसे डेंजरस बात, तुम ऑलरेडी इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हो। एब्सोल्युटली स्पाइन चिलिंग। ये न्यूट्रल टोन में क्लेम किया गया है कि कोई इससे बचा नहीं है। एक मॉडर्न इंटरनेट यूजर इस मैसिव डेटा आर्किटेक्चर में इस कदर फंस चुका है कि अब उसको बाहर निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हम और आप जाने अनजाने ही सही इस विशाल डिजिटल मशीन का हिस्सा बन ही चुके हैं। और आज के इस विश्लेषण को हम टेक्स्ट के इस सबसे प्रोवोकेटिव सवाल पर छोड़ेंगे, एक ऐसी लाइन जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हें देखा जा रहा है या नहीं, सवाल ये है कौन देख रहा है। ये अपने आप में पूरी तस्वीर साफ कर देता है। सोच कर देखिए, इन चमकती स्क्रीन्स और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स के ठीक पीछे वो अनसीन एंटिटीज आखिर है कौन? इस डीप थॉट के साथ इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले विश्लेषण में।